एसआईआर पर ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने दिया करारा जवाब। अगर आप भारत को हिलाएंगी तो बंगाल आपको हिला देगा, शुभेंदु अधिकारी। टीएमसी के बाद चुनाव आयोग के खिलाफ फिर सड़कों पर कांग्रेस। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि वो किस तरीके से जो है जोर लगाएंगी और अगर उनको कुछ भी हुआ तो वो भारत को हिलाकर रख देंगी और तमाम तरीके के बयान दिए थे। ये कहा था कि मैं नींव हिला दूंगी और इसी बयान पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य के लोग अप्रैल में उनकी सत्ता को इतनी जोर से हिलाएंगे कि वो कालीघाट में भिक्षा पात्र के साथ बैठी रह जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शुभेंदु की ये प्रतिक्रिया तब आई जब ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बंगाल पर हमला हुआ तो भारत को हिलाकर रख देंगे। विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी ने हल्दिया में परिवर्तन यात्रा नाम के एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल की ऐसी जगह में बदल रही है जहां मृतकों को भी नहीं बख्शा जाता। उन्होंने इसे लेकर कहा कि किस तरीके से आप भारत को हिला देने की बयान देती हैं। बंगाल के लोग अप्रैल में आपको इतनी जोर से हिलाएंगे कि आप सत्ता से बाहर फेंक दी जाएंगी। आप कालीघाट के सामने भिक्षा पात्र लेकर बैठी रह जाएंगे। दक्षिण कोलकाता में कालीघाट काली मंदिर प्रसिद्ध है और मुख्यमंत्री भी वहीं रहती है। ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के विशेष ज्ञान परीक्षण के राजनीतिक मुद्दे के बीच मथुआ बहुल बोगांव क्षेत्र में एक विशाल रैली नेतृत्व किया था। चेतावनी दी थी कि अगर बंगाल पर हमला हुआ तो परिणाम भुगतने होंगे। अगर आप बंगाल को चोट पहुंचाते हैं, अगर आप इसके लोगों को चोट पहुंचाते हैं तो आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं और अगर आप मुझे चोट पहुंचाएंगे तो मैं पूरे भारत को हिला दूंगी। इसमें ध्यान में रखें। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद वो पूरे देश में यात्रा करेंगे। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने जो है इस मामले को लेकर लगातार आपको बता दें कि बयानबाजी की है। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा है कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता पाने के लिए हर नैतिक सीमा पार कर दी है। उन्होंने कहा कि कल बारासात में देखा आपने तृणमूल विधायकों की आंखें भी निकालती है बेचने के लिए। आप सोच सकते हैं क्या कि आप किस राज्य में रह रहे हैं। उन्होंने इस दौरान ये बताया कि किस तरीके से हिंदू समुदाय के लोगों के ऊपर जो है मुर्शिदाबाद में जो हुआ तमाम के एग्जाम्पल देते हुए बता रही है कि किस तरीके से जो है इनके खिलाफ जो है ममता बनर्जी षड्यंत्र रचती हैं, साजिश रचती हैं और सब तमाम चीजें कर रही हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है शुभेंदु अधिकारी का। It is too early to say anything. We'll speak after 9th December. Please wait कीजिए। यहाँ 100% एसआईआर नहीं हो रहा है, धांधली हो रहा है, डाटा में फॉल्स एंट्री कर रहा है। उसका बाद भी 1 करोड़ से आसपास, मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं थोड़ी देर पहले एसआईआर का काम मेरा बूथ में मैं एसआईआर में कैसे काम हुआ ढूंढ के हर एरिया में गया है। अभी 4 बूथ में मेरा जो मैं जहाँ वोट कास्ट करता हूँ ये सब कर रहा है। इसका बाद भी डेथ वोटर, फेक वोटर, डबल ट्रिपल एंट्री वोटर, ये सेक्शन ऑफ बांग्लादेशी मुस्लिम का घुसपैठिया, इसका नाम चला जाएगा। लेकिन यहाँ पूरा एसआईआर नहीं होगा। जो जानकारी मिल रहा है ये थोड़ा जो ईआरओ एईआरओ एक सेक्शन सब नहीं, ये लेकर वो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर कॉन्ट्रेक्चुअल है इसको देकर अपने पिताजी माताजी ये सब नाम इधर उधर करके लिंक कर रहा है। हम लोग ठीक है, हम लोग को भी निगरानी है, हम लोग कोशिश करेगा एसआईआर सक्सेस होना चाहिए। स्वतंत्रता का बाद 9th एसआईआर चल रहा है, नया नहीं। इसमें जो करना चाहिए हम लोग कर रहा है। जनता जागरूक हुआ है, आगे भी चलेगा हमारा। तो जैसा कि आपने सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किस तरीके से 9 हिंदू लड़के जो नंदीग्राम में एक सिविल वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे थे उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। 170 किलोमीटर दूर जो है उन्हें रख दिया गया और 170 किलोमीटर जो है दूर करके ये जो भारत विरोधी, ये जो हिंदू विरोधी सरकार है वो उन्हें टॉर्चर कर रही है और उसके बाद जो हिंदू है उसके खिलाफ जो कैंपेन चला रहे हैं वो बिल्कुल भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसआईआर जो है होकर रहेगा और हम इसलिए कर रहे हैं। एफआईआर जो है ममता बनर्जी के खिलाफ एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम में भी रजिस्टर हुआ है और ऐसा जो है उनके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। क्या कुछ और कहना है शुभेंदु अधिकारी का, सुनिए। ये हमारी बीजेपी का नंदीग्राम 2 नंबर ब्लॉक का एक अंचल कन्वेनर, उनका लड़का को ये लोग गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निलंबित कर दिया। उनका कसूर यही है, टीएमसी का जो कॉरपोरेट
आपका एजेंसी है आईपैड का आदमी उनका घर गया था। पिछले 3-4 महीने से उनको रिक्वेस्ट किया था आप बीजेपी छोड़ के टीएमसी में आओ। उन्होंने विचारधारा को सम्मान करते हुए सिर नहीं झुकाया। उन्होंने बता दिया मैं ये काम नहीं करूंगा। तब उन्होंने अपने गलत तरीके से उनका लड़का दीपांजन पाल को, जो विलेज पुलिस है, पिछले 7-8 साल से नौकरी कर रहा है, उनको अपने काम से निलंबित किया। ये जो रिवेंजफुल पॉलिटिक्स बंगाल में चलता है, ये 9-10 हजार रुपया सैलरी, छोटा वेतन, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, इसके ऊपर भी किस तरीके से अत्याचार कर रहा है, ये खुलासा करने के लिए मैं पत्रकार सम्मेलन लाया। ये लोग का एक ही कसूर है, ममता बनर्जी को 21 में हरा दिया, शुभेंदु को जिताया, बीजेपी को जिताया, इसलिए ये लोग के ऊपर, फैमिली के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका छोटा लड़का के ऊपर अत्याचार हो रहा है, छोटा कमाई कर रहा है अपनी मेहनत से, वो छीनने का काम कर रहा है। और हिंदू के ऊपर अत्याचार देख लीजिए, नंदीग्राम का 9 हिंदू लड़का जो सिविक वॉलंटियर्स है, ट्रैफिक मेंटेन के लिए पुलिस को साथ सहयोग करने का काम करता है, ये 9 लोग को 9,000 रुपया ओनली सैलरी, अपने घर से 50, 70, 60, 40, 50, 60 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर भी दूर है, यहाँ से कम 100 के आसपास होगा, 70-80 होगा, ये लोग को ट्रांसफर कर दिया है। एक ही हिंदू का ऊपर अत्याचार है, हिंदू विरोधी सरकार का काम इस तरीके से। देखिए 9 आदमी, यहां बहुत मुस्लिम लड़का भी काम करता है, उनके ऊपर टच नहीं किया, ढूंढ के हिंदू लड़का के ऊपर अत्याचार कर रहा है। ये हिंदू लोग इसको सहन नहीं करेगा। ये हिंदू विरोधी सरकार, हिंदू विरोधी पुलिस के खिलाफ हम लोग का आंदोलन होगा। तो ऐसा आपने बयान सुन लिया। साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी ने एक और जगह बयान दिया जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर होकर आएगा, ऐसी प्रक्रिया है जिसे होना है, ममता बनर्जी जितना चाहे जोर लगा ले वो इसे रोक नहीं सकती हैं। छोटा सा उनका बयान है, सुनिए क्या कुछ और कह रहे हैं। ममता बनर्जी ने बोला कि 2029 में भाजपा का सरकार नहीं रहेगा। 2029 में ममता बनर्जी ने बोल रहा है, वो तो रीजनल पार्टी है, वो तो बहुत बार बोला है, बहुत बार यूनाइटेड इंडिया का नारा दिया। गोवा में चुनाव लड़ने ये उनका पार्टी गया था, उसका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गया। त्रिपुरा में गया, नोटा से भी कम वोट मिला। उसका पार्टी जो आपका नेशनल स्टेटस था वो खत्म करके स्टेट हो गया। वो पार्टी का क्या है देश में? वो बचे खुचे जो अपने कैडर है उनको, जो उनका हत्था बुलंद करने के लिए उसका मनोबल गिर रहा है ना, उनको ठीक। बिहार का बाद और एसआईआर का बाद इतना अच्छा माहौल बीजेपी का पक्ष में है, इसलिए कैडर को थोड़ा मोबिलाइज करने के लिए काम कर रहा है। थोड़ा बोल रहा है कि मेरे साथ खेलने के लिए मौका, मैं इतना खेल खेलूंगा। ममता बनर्जी ने बोल रहा है खेलने का जरूरत नहीं है, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होगा। ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपने खुद सीट बचा नहीं पाए, बंगाल में भी वो ही होने वाला है। एसआईआर का बाद ये सरकार जाना तैयार है। बांग्लादेशी घुसपैठिया, डेथ वोटर, फेक वोटर आउट हो गया है। ये चुनाव जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। ये तो बीजेपी का गढ़ है। 46% वोट स्कोर किया बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में। अभी 51% की हमारी टारगेट है। हर बूथ में हम लोग टीएमसी को हराने का काम करेंगे। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के बाद अब कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है वो जमकर प्रदर्शन करते नजर आए। चुनाव आयोग के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी की। पुलिस ने मशक्कत के बाद कांग्रेसियों को पकड़कर बस में बिठा दिया। उनके बाद उसे इको गार्डन भेज दिया गया। प्रदर्शन कांग्रेस ने वोट चोरी गद्दे छोड़ अभियान को लेकर किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन देखने के लिए मिला। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की ओर से बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया था। उत्तर प्रदेश में भी युवा कांग्रेस जो है वो लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ के अभियान चला रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने हजरतगंज स्थित राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव किया।
जमकर प्रदर्शन करते नजर आए। पुलिस बल की भी काफी भारी संख्या में तैनाती देखने के लिए मिली है। जरा देखिए किस तरीके से हाथों में झंडा बैनर लेकर राज्य निर्वाचन कार्यालय का घेराव करने निकले हैं। पुलिस ने इस तरीके से बैरिकेडिंग करके उन्हें रोका, जिसके बाद कांग्रेस बैरिकेडिंग पर चढ़कर भी नारेबाजी करने लगे। देखिए किस तरीके से प्रदर्शन देखने के लिए मिला। गिरा दिया है। आराम से मैडम, आराम से। विवेक भाई थोड़ा मैं कमल भाई की जगह ले दो भाई। नहीं नहीं, अंदर चले जाइए, ऊपर चले जाइए, ऊपर। दीपक भाई अंदर चलना पड़ेगा ना फाइट के लिए। तो जैसे कि आपने प्रदर्शन देखा और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को शुभेंदु का करारा जवाब, तो दूसरी तरफ टीएमसी के बाद कांग्रेस सड़कों पर चुनाव आयोग के खिलाफ। अब इस पूरे मामले पर आपकी विजय राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।